गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कविता भैंसुड़ा आप सबको नवरात्रि की छठे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और माता रानी का रूप अत्यधिक दिव्य और भव्य है, जो कि माता का रूप अत्यधिक चमकीला है। और ऐसा कहा जाता है, अगर माँ कात्यायनी की सच्चे मन से और निस्वार्थ से पूजा की जाए तो अगर किसी के विवाह में या विवाह से संबंधित कोई परेशानी है तो माता उसकी ये सारी बाधाएं दूर करती हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रजमंडल की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, जो कि उनकी मनोकामना पूर्ण भी हुई थी। अब है माता कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की कठिन से कठिन तपस्या की, जो कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई और उनकी यह इच्छा थी कि उनके घर एक पुत्री का जन्म हो। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी ने उन्हें उनके वहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और माँ ने महर्षि के आश्रम में ही जन्म लिया और महर्षि कात्यायन ने माँ का लालन पोषण भी किया। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था, तब त्रिदेवों के तेज से जो माँ का जन्म हुआ था, तो महर्षि कात्यायन के घर माँ ने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया था और महर्षि कात्यायन ने माँ का 3 दिन तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि को महिषासुर राक्षस का वध किया। इसके बाद शुंभ और निशुंभ राक्षस ने स्वर्गलोक पे आक्रमण करके इंद्रदेव को अपना बंदी बना लिया और 9 ग्रहों को बंधक बना दिया और अग्निदेव
और वायुदेव को भी बंदी बना लिया। यहाँ तक कि उन दोनों राक्षसों ने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। तब सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और माँ ने शुंभ निशुंभ को मारकर देवताओं को इस संकट से मुक्त करा दिया, जो कि माँ ने सभी देवताओं को यह वरदान दिया था कि संकट के समय माँ उनकी रक्षा करेंगी। तो ये तो थी माँ कात्यायनी की कथा। महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने से ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा और माँ का प्रिय भोग है शहद और पान का पत्ता। और आज के दिन हो सके तो माँ को मीठी मीठी चीज़ों का ही आप भोग लगाएं। और माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आज के दिन माँ की सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से माँ की पूजा करने से अगर कोई कुंवारी कन्या है, उनको विवाह से संबंधित कोई परेशानी या कोई रिकॉर्ड आ रही, तो माँ उन सारी परेशानी को दूर करती है और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करती है। माँ उनकी जीवन में आने वाली सारी परेशानी और बाधाओं को भी दूर करती है। तो ये तो थी माता रानी की कथा। अगर आप सबको माता रानी की कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल फिर से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।